सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC वर्ष 2021-22 में CSET यानी मैथ्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले वाले भाग में भी कुछ प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसके अलावे भी आज प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न घातांक करने से संबंधित है, जिसमें दिया है 5a बराबर 7b बराबर 35c है, तो c का मान ज्ञात करना है। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे, 5a बराबर दिया हुआ है 5a बराबर 7b बराबर 35c। तो एक बार उसको लिखते हैं, 5 के पावर a 7 के पावर b बराबर 35 के पावर c। तो 5a बराबर 35 का पावर c, तो a का वह 5 इधर रहने दीजिए, और ये 35 और ये c हो गया, और ये c बटा a, मतलब ये a इधर आ गया तो इसके पावर के रूप में बटा के रूप में हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1। तो उसी प्रकार 7 का पावर b बराबर 35 का पावर c, तो 7 बराबर हो जाएगा 35 बटा c का पावर b, ये भी इधर चल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे, हमको निकालना c है, इस वजह से ऐसा लिखते हैं। तो समीकरण 1 गुने समीकरण 2 करते हैं। तो एक साइड वाला पक्ष पहला में 5 है और दूसरा में 7 है, तो 5 गुने 7 एक साइड लिखे, और दूसरे साइड में 35 के पावर c बटा a गुने 35 के पावर c बटा b। तो यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले कि गुना में यानी मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, और 5 गुने 7 का वैल्यू रियलिटी 35 हुआ, और ये दोनों 35 गुना मतलब गुना में पावर जुड़ता है, तो c बटा a प्लस c बटा b हो जाएगा। यानी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, x गुने a y बराबर a का पावर x प्लस y, उसी तरह से ये पावर जुड़ रहा है। तो ये 35 कट गया, यानी इधर 1 और यहाँ c बटा a प्लस c बटा b है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a और b का एलसीएम निकल जाएगा, तो a गुने b हो जाएगा, a गुने b, उसके बाद a इंटू b यानी a गुने b, फिर c कॉमन ले भी सकते हैं, या परंतु मल्टीप्लाई करेंगे तो c गुने b हो जाएगा और c गुने a। तो 1 बराबर c कॉमन ले लिए, b प्लस a डिवाइडेड बाय a गुने b। तो यानी तिर्यक गुना करेंगे तो c इधर आ जाएगा, यानी c बराबर ये क्या हो जाएगा, ab बटा b प्लस a। c बराबर ab बटा a प्लस b या b प्लस a, यानी ऑप्शन नंबर c होगा फाइनल गुना। यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुना कर दिए, उसके बाद c का वैल्यू निकाल दिए, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चूंकि इसमें c निकालना है, इसीलिए हम लोग इधर डाटा लिख दिए और ये बटा के रूप में ले गए और पावर निकाल दिए, तो वैल्यू c का आ गया फाइनल। दिए गए आंकड़े का माध्य एवं माध्यिका के बीच अंतर क्या होगा। आंकड़ा है 21, 11, 27, 8, 5, 12, 7, 23, 3, 14, 9, 19। चार ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप का माध्य निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग सभी का योग और मतलब पदों का योग बटा संख्या करके निकाल देते हैं, लेकिन माध्यिका भी बोला है तो इसको हम लोगों को सजाना होगा, यानी छोटी से बड़ी संख्या, यानी आरोही क्रम में जाना होगा। तो टोटल पहले गिनती गिनना है कि कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल संख्या है। पद यानी पद की संख्या जरूरत पड़ेगा आगे, तो 12 लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब टोटल जो है 12 संख्या इसमें आया हुआ है। तो अब इन संख्याओं को हम लोग सजा कर लिखते हैं, क्योंकि जहां से जैसे तैसे लिखा हुआ है, तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, 3 है। 3 के बाद यानी 3 यूज हो चुका, तो इसके नीचे अंडरलाइन, उसके बाद 5 है, फिर 8 है, मतलब उससे बड़ा आगे जाना है। 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, अब इसके बाद 7 भी था बीच में, तो 5 के बाद 7 होता, फिर उसके बाद 8 होता,
उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख दिए, यानी ये 8 5 7 3 9 यूज हो चुका है। और 11 के बाद नंबर में 12 आता है तो ये 12 होगा। फिर 13 होता है पर 13 दिया नहीं है, इसमें 14 है तो 14 होगा। फिर 15 होना चाहिए लेकिन 15 इसमें दिया भी नहीं है। फिर 16 भी नहीं दिया है, 17 भी नहीं दिया है, 18 भी नहीं दिया है। तो अगला बारी 19 है, 19 दिया हुआ है। 19 के बाद 20 21 होना चाहिए तो 21 दिया है, 20 है नहीं। उसके बाद 23 दिया हुआ है, 23 होगा। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा 27, यानी 12 टोटल नंबर आए थे तो 12 है या नहीं ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कहने का मतलब कुल संख्या 12 आ गया। तो पहली चीजें हैं कि हम लोग इसमें माध्य निकालते हैं ना, माध्य निकालते हैं और माध्यिका भी निकालते हैं। तो मेन ध्यान देना है, माध्य में क्या करते हैं हम इन सबको जोड़ देते हैं, यानी माध्य बराबर होता है पदों का योग बटी संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी जो टोटल कितना है। तो इन सबको जोड़ना है, या आप मौखिक भी जोड़ सकते हैं तो भी जोड़ दीजिए, या लिखना चाहें तो भी लिखेंगे। तो 3 + 5 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 9 32 और 11 43, 43 और 2 45 और 10 55, 55 और 14 होता है, 55 4 59, 10 69। उसके बाद 19 हो जाएगा, फिर 21, फिर 23, फिर 27, यानी टोटल जो है 12 है। कहने का मतलब वो सब को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फाइनली सब को ऐड करेंगे, 3 5 7 8 9 11 12 14 19 21 23 और 27, इन सबको ऐड करने के बाद जो है टोटल 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अब ये सबको ऐड करते हैं, तो 3 5 8 7 15, 15 और 8 23 और 9 32 और 1 33 और 10 43, 2 45 55 और 4 59, 10 69 और 9 78, 10 88 और 1 89 99 109 132, फिर 139 159, यानी 159/12। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी ये समझिए कि 53/4। इसको भाग देंगे तो 13 चौका 52, यानी 13 मैंने 4 से भाग देना है 13, फिर 4 1 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 1 बचा, फिर 4 बचे 20, यानी 13.25 क्या आया, इसका माध्य आया, ठीक है ना। अब माध्य आ गया, यानी सबको जोड़कर भाग लिए, तो भारी नहीं है लेकिन डाटा लंबा है, इसमें टाइमिंग लग रहा होगा। अब इसके बाद माध्य के बाद निकालना है माध्यिका। तो देखिए माध्यिका में इसमें मेन 2 चीज ध्यान देना है कि पहले कितने पद हैं, यानी तो इसमें टोटल 12 पद हैं। माध्यिका में मेन ध्यान देते हैं पद, तो पद की संख्या जो है वो 12 है, यानी सम में है। और विषम में रहता तो दोनों का आधा, जैसे 11 रहता तो आधा में मतलब दोनों साइड 5-5 हुआ तो छठा वाला हो जाता। तो इसमें माध्यिका में यदि सम संख्या है तो 12 का आधा तो 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब इधर से 5 और इधर से भी 5, 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है बीच में होगा, यानी मिडिल वाला ध्यान देना है। तो दोनों तरफ से जो छठा नंबर होगा वही होगा, दोनों से। जैसे 11 होता तो सिर्फ 1 होता छठा नंबर में, ध्यान देंगे। माध्यिका मतलब होता है, माध्यिका का मतलब होता है, ध्यान देंगे, यदि सम संख्या है तो
संख्या सम में दिया हुआ है तो दोनों का बीच वाला हो जाएगा ना, दोनों का बीच में, यानी दो माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे माध्यिका जो है वो दोनों का बीच का, तो यानी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अब दोनों का माध्यिका यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 12 बटा 2, यानी 11 12 23 बटा 2, यानी 11.5। तो अब ये माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा है तो 13.25 में से 11 मतलब 5 को घटाएंगे यानी 11.50 समझिए, तो 12 यानी कितना आ जाएगा 1.75, यानी ये वाला। ध्यान देंगे माध्यिका में जैसे यहाँ 11 संख्या होता तो बीच का होता छठा, लेकिन 12 सम संख्या में है तो दो संख्या माध्यिका हुआ और वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी ये दोनों ये टोटल 12 को हम संख्या यहाँ मान रहे हैं, यदि सम में है इसलिए ऐसा हुआ, यानी ये दोनों जुट गया और 2 से भाग दे दिए तो 11.50 आया, यानी 11.50। तो अब दोनों का डिफरेंस माध्य और माध्यिका का निकाले तो एक वर्गमूल से संबंधित है। ध्यान देंगे लिखा है एक कक्षा के 3,969 रुपए की राशि दान में दी, यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए तो छात्रों की कुल संख्या है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है। ध्यान देंगे जितने छात्र हैं उतने ही पैसा दिए गए, यानी माना कि छात्र की संख्या x है और रुपए प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि भी एक ही बराबर है, तो प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई रुपए भी x रुपए है। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल क्लास में 10 स्टूडेंट हुए और सभी स्टूडेंट 10 रुपए दिए तो कुल क्या हो जाता है 10 गुने 10 यानी 100 रुपए ना, मतलब जितने छात्र हैं उतने ही रुपए दिए। मान लीजिए 10 छात्र हैं तो 10 रुपए दिए प्रत्येक छात्र, तो 10 गुने 10 100 हो गया। तो उसी प्रकार से छात्र की संख्या x और प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया राशि भी x रुपए है। तो आगे प्रश्न में फिर दिया हुआ है कुल रुपए 3,969 है, तो यहाँ भी कुल का पता है नहीं, डाटा है नहीं हम लोग के पास x और x का, तो x गुने x बराबर लिखेंगे 3,969 रुपए, यानी x स्क्वायर बराबर 3,969, मतलब प्रत्येक छात्र उतने ही राशि। तो 10 हम लोग एग्जाम्पल के लिए साइड में मान रहे हैं तो 10 गुने 10 बराबर 100, वैसे ही x गुने x बराबर इतना डाटा दिया हुआ है 3,969, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3,969, तो x बराबर हो जाएगा √3969, यानी अब ये क्या करना है वर्गमूल निकालना है 3,969 का। ध्यान देंगे ऐसे वर्गमूल निकलता है, पेयर बना दिए 2-2 का और यहाँ 39 है तो 6 का वर्गमूल हो जाता है, 6 का 36 स्क्वायर में आता है, यानी जो 6 यहाँ लिखे उसको यहाँ भी लिखते हैं, 6 + 6 12 होगा, 39 में 36 यानी 3, फिर ये दोनों पेयर जो है 69 उसको लिख दिए। अब यहाँ ढकेंगे और देखेंगे 12 से कितना बार में आता है 36, तो 3 बार में, यानी यहाँ 3 लिख दिए और यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 123 गुने 3 आ गया 369 और ये पूरा कट गया, यानी ये 63। तो x का वैल्यू निकल गया, क्या निकला, जैसे एग्जैक्टली x बराबर इतना, तो यानी ये x बराबर ही आ गया 63। तो x बराबर 63 मतलब छात्र भी 63 तो है, कुल छात्र 63 हैं और प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया राशि भी 63 है, यानी फाइनल आंसर 63। आप 63 × 63 करेंगे तो 3,969 रुपए बिल्कुल आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आंसर होगा 63। A, B और C 3 एकल अंक वाली संख्याएं इस प्रकार है कि ये 0 लिखा हुआ है, मतलब 0, उसके बाद पॉइंट ABC, फिर ABC ABC, मतलब ABC वहां कोई संख्या आएगा, पहला संख्या A, दूसरा B, तीसरा C, बराबर 19/37 है। तो
ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें, मतलब ए बी सी निकालना है तो आप ए प्लस बी प्लस सी निकाल देंगे। लॉजिक ध्यान देना है मेन, ये 0 पॉइंट एबीसी यानी एबीसी के ऊपर वेक्टर भी लिख सकता है, मतलब बार बार आते जा रहा है, बराबर 19/37 है। यानी इसका मतलब कि 19/37 को यानी 37 से 19 को भाग देना है। तो 37 से 19 को भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे शुरुआत में 0 ऐसे ही लिखा जाता है और उसके बाद पॉइंट लिखेंगे तो 0 यहाँ, तो 37 गुने 5 आएगा 185, यानी यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे तो 37 एकम कितना आएगा 37 यानी पे 13 हो गया। फिर भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग नहीं लगता है तो फिर से यहाँ 0 लिखते हैं और 37 3 बार में आ जाएगा 111, 37 का टेबल 3 बार तो 111 यानी 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पे 2 में से 1 यानी 19। अब ध्यान देंगे फिर से जो 19 था वही सेम आ रहा है, यानी ये पहला ए होगा फिर बी फिर सी, परंतु अभी एक बार और क्लियर कर लेते हैं, भाग नहीं लग रहा है तो इसलिए 0, तो 37 बचे 125 यानी फिर से 5 आया यानी सेम आते जा रहा है तो फिर से 0, तो 37 एकम यहाँ पे 37 फिर से 13, तो फिर 37 दिया यहाँ 0 लिखे तो 111, तो फिर से 19 यानी 513 ऐसे आते चला जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो वही 513 आएगा, यानी एक ही कॉन्सेप्ट में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि 0 पॉइंट एबीसी जो लिख रहा था तो उसका वैल्यू आ गया 0.513 यानी ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3। तो वैसे ही बोला था कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3, यानी 5 1 6 और 6 3 कितना 9, फाइनल आंसर यानी ऑप्शन डी। तो बस भाग देना था और पहला वाला a b c, तो 5 a हुआ, b 1 हुआ और c 3, 37 से 19 को भाग दिए, ये कैटेगरी आ गया। फिर आगे भी भाग देंगे तो वही 513 ही आते चला जाएगा बार बार, तो इसीलिए ये एबीसी का वैल्यू 5 + 1 + 3 यानी 9 हो गया, फाइनल आंसर ऑप्शन डी। तो इसके अलावे ध्यान देंगे और जितने भी आज जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं अच्छे से, इसके अलावा भी और वीडियो अगले वाले पार्ट में आप तक पहुंचाया जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद जो कल एग्जाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, उसमें भी मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हल करेंगे। पहले पीएससी वाला कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, तो प्लीज मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।